पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोहपितवाम भागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, वंदन है एवं समस्त श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दैहिक दैविक एवं भौतिक ताप आदि संकट का निवारण हो। कैसे हो, किस विधा से हो, चाहे जैसे हो, लेकिन होना चाहिए। सिर्फ नाम जप, सिर्फ राम भगवान के नाम का जप ही आप लोगों को तरन तारण कर सकता है एवं आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। वह है श्री रामचरितमानस। आइए जानते हैं कि श्री रामचरितमानस नाम रखने वाला कौन है। श्री रामचरितमानस की विशेषता क्या है? श्री रामचरितमानस क्या है? श्री रामचरितमानस इतना सुंदर नाम का वर्णन, विश्लेषण एवं इसकी व्याख्या विशेष रूप से किसने की? प्रभु श्री रामचंद्र जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, प्रशंसा शब्द का इस्तेमाल ही धार्मिक ग्रंथ में किसी भी वेद व्यास को, किसी भी व्यासपीठ पर आसीन रहने वाले साधक उपासक को नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम की अनंत महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का मूल तात्पर्य यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि आप श्री राम चरित्र को अपना लेते हैं तो आपके समस्त विकार मिट जाते हैं, आपके समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं, आप किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रह पाते। आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने में अगर कोई भी ग्रंथ सक्षम है तो वह है श्री रामचरितमानस। हाँ, तो श्री रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। कर्णों को आनंद प्राप्त होता है, कान को आनंद प्राप्त होता है, शांति की अनुभूति होती है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करने से। भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस ग्रंथ का यह नाम जो है वह आपके कान को विश्राम, शांति प्राप्त कराता है। विश्राम का तात्पर्य है शांति को प्रदान करना। तो श्री रामचरितमानस यही नामा
सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरितमानस का नाम ही जिह्वा पर आना और कर्णों को विश्राम अर्थात शांति प्राप्त करना, शांति प्रदान करने वाला ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सहारा लेकर के हम और आप तमाम प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तमाम प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं, कलह विवाद से मुक्त हो जाते हैं। जिस समय आपकी गृह पर लोभ या लालच में आकर के आप हिस्सा बांट के लिए परिवार में रोष उत्पन्न करते हैं, तो यह रामचरितमानस की भाव नहीं है। यह आपके लोभ और लालच हैं। आपके लोभ और लालच महाभारत करा देने में समर्थ हो जाते हैं। यदि आप श्री रामचरित्र का पान करेंगे, रसपान करेंगे, तो आपको यह प्राप्त होगा कि हमें लोभ और लालच नहीं करना है। जो भाग्य में है वह प्राप्त होगा, वह मुझे मिलेगा। तो परिवार में सुख शांति, ऐश्वर्य, धन वैभव, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। परंतु यदि आपको लोभ लालच प्राप्त हो मिल जाता है, लोभ लालच आपके मन में आ जाता है, विकार आपके मन में आ जाता है, तो तत्क्षण महाभारत आरंभ होता है। महाभारत में लोभ और लालच में ही आकर के दुर्योधन ने हिस्सा बांट देने से इनकार किया। तो फलस्वरूप में क्या प्राप्त हुआ? समस्त महाभारत में कौरव वंश का विध्वंस हो गया, सब परलोक सिधार गए। तो लोभ और लालच की भावना में आकर के मल्ल युद्ध नहीं करना चाहिए। ये श्री रामचरितमानस सिखाता है कि त्याग करो। त्याग करना यदि आप सीख जाते हैं, त्याग की भावना यदि आपके मन में घर कर लेती है, तो आप श्री रामचरितमानस के ग्रंथ के आधार पर इस नाम का श्रवण करने से, सुनने मात्र से ही आपके क्या होता है, कर्णों को विश्राम मिल जाता है। विश्राम का तात्पर्य है शांति मिलना। श्री रामचरितमानस में जीवन जीने की शैली, प्रभु की प्रभुता, अखंडता, अनंत परमात्मा की कृपा एवं अपने जीवन को कैसे जिएं, उसमें सुधार कैसे लाएं, यह श्री रामचरितमानस ग्रंथ से ही आपको प्राप्त हो सकता है, यह सीखने से। परंतु क्या होगा? सिर्फ पढ़ो, मनन भी मत करो, सिर्फ पढ़ो। अगर यदि आप पढ़ोगे तो आपको यह ग्रंथ क्या करेगा? रामचरितमानस यही नामा, असुनत श्रवण पाई विश्रामा। आपके कानों को शांति प्राप्त होगी। श्री रामचरितमानस एक ऐसा नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। इसलिए हम कहा करते हैं कि दरबार में आपका पन्ना लिखा जाता है, आपकी राइटिंग लिखी जाती है, आप कुछ पूछने आते हो, हमारे मन में जो उद्गार उत्पन्न होता है, हमारे मन में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी की प्रेरणा से जो हमें प्राप्त होता है वह आपको बता देता हूं। और आप यदि भाव से उसे ग्रहण कर रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से एवं अन्य विधा के माध्यम से यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपको शांति मिलती है। यह श्री रामचरितमानस। दूसरी लाइन क्या है? अरे मन करी विषय अनल बन जरई, अहोई सुखी जो यही सर परई। दूसरी लाइन है, जिस रामचरितमानस को
आपने अपने मन रूपी घर में धारण कर लिया तो आपको रामचरितमानस रूपी सरोवर में सुख शांति प्राप्त होगी। अपने मन में प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का चित्र धारण कर लिया, इसकी एक एक बात को अपने हृदय में रख लिया, मान लिया। अरे मन करी विषय अनल बन जरई, मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव दल में, दावानल में जल जाता है। इस रामचरितमानस सरोवर में जा गिरता है जो, तो वो सुखी हो जाता है। आप खुद इसे जानिए, इसे समझिए। एकांतवास में श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, एकांतवास में श्री रामचरितमानस का मात्र अध्ययन करें, पढ़ें, और इसके बाद आपको समझ में आए तो उसे अपने हृदय में उतारिए। जिस दिन आप अपने हृदय में उतार लेंगे उस दिन आपके घर में क्लेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में विवाद नहीं होगा, भाई भाई में विवाद नहीं होगा, हिस्सा बांट के लिए झगड़ा नहीं होगा, थोड़े बहुत के लिए आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं होगा। हरे रामचरितमानस मुनि भावन, अविच विरचयु शंभु सुहावन पावन। किसने लिखा, किसने नाम दिया? श्री रामचरितमानस नाम देने वाले भगवान शंभु हैं, भगवान शिव, भगवान महादेव ने रामचरितमानस नाम दिया। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। किसने रचना की? शिवजी ने। भगवान शिव शंभु ने इसे नाम दिया श्री रामचरितमानस। कितना अद्भुत नाम है, कितना निर्मल नाम है, जिसका श्रवण करने से, जिसको मात्र सुनने से या अपनी जिह्वा से दोहराने से क्या होता है? सुनत श्रवण पाई विश्राम, आपके कानों को शांति प्राप्त होगी। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचयु शंभु सुहावन पावन। इस रामचरितमानस या जो रामचरितमानस है यह मुनियों को अत्यधिक प्रिय है। जो मन इंद्रियों को वश में करते हैं, शांत भाव रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। यह मुनियों को प्रिय है। मुनि अर्थात कोई दाढ़ी और बाल बड़ा करने वाला, कोई बड़ी सी टोपी लगाने वाला या कुर्ता धारण करने वाला, धोती लगाने वाला नहीं। मुनि का तात्पर्य है इंद्रियों को वश में कर संत स्वभाव रहने वाला वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह महिला, जो भी हो। रामचरितमानस मुनि भावन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित किया कि रामचरितमानस मुनियों का प्रिय ग्रंथ है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। भगवान शंकर शंभु कैलाशपति ने इसे नाम दिया। त्रिविध दोष दुखदारिद दामन, तीनों प्रकार के दोषों का नाश करने वाला यह श्री रामचरितमानस दुखों और दरिद्रता था कलयुग रूपी कुचालों और सभी पापों का नाश करने वाला है। कलि कुचाल कुल कलुष नशामन, सभी प्रकार के पापों का
नाश करने वाला है श्री रामचरितमानस। और यह विशेष है, हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस जो है वह भगवान शिव ने नाम दिया। श्री रामचरितमानस हमारे प्रभु की महिमा किसमें बंद होगी? श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने इसे नाम दिया। ऐसा लिखा हुआ है कि क्या? बिरच्यों शंभु सुहावन पावन, बिरच्यों शंभु सुहावन पावन। ऐसे पावन ग्रंथ का नामकरण किसने रखा? बिरच्यों शंभु भगवान शिव ने नाम दिया श्री रामचरित मानस, जो कि क्या करेगा? त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कोले कलशन सावन। यह समस्त तीनों प्रकार के दुख और दरिद्रता था कलयुग रूपी कुचालों का नाश करने वाला है। अगर एक एक चौपाई का पूर्ण रूपेण शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो मात्र श्री रामचरितमानस की विवेचना, इसकी व्याख्या करते करते हमारे 7 जन्म बीत जाएंगे, परंतु यह पूर्ण नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसे लोग अपने अपने मन, अपने अपने विवेक, अपने अपने विचार के माध्यम से लोगों ने इसकी प्रस्तुति की है, कहा है, बताया है। ऐसा है श्री रामचरितमानस। जिनके घर पर रामचरितमानस अखंड रामायण जिसे कहते हैं, अखंड रामायण जिनके घर पर वार्षिक एक बार होता है, उसके घर पर किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, तीनों प्रकार के दोषों का नाश कर देता है। ऐसा है श्री रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमऊ शिवासन वासा। अता ते राम चरित मानस बर, धर्यु नाम हिय हेरि हरषि हर। हेरि मतलब ढूंढ करके, हरे श्री हर, हर श्री हर आनंदित होकर, हर मतलब महादेव। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शोभसर पाकर पार्वती जी से कहा। क्या कहा? शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इनका सुंदर नाम क्या रखा? रामचरित मानस बर। रामचरितमानस नाम रखा। किसने नाम रखा? आज पूर्ण रूपेण जान लेना कि भगवान शिव ने नामकरण दिया श्री रामचरित मानस। ऐसा ही श्री रामचरितमानस एक एक चौपाई वेद मंत्रों से सुसज्जित है। भगवान की लीला अनंत है। इसे हम और आप या कोई भी आंक नहीं सकता, कोई भी जान नहीं सकता, कोई भी समझ नहीं सकता। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन कटाक्ष करना नहीं आएगा, बंद हो जाओगे। कैसे? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कृपा ऐसी।
तो भगवान श्री रामचरितमानस की जो रचना है, नामकरण है, वह रामचरितमानस नामकरण किसने दिया? भगवान शिव ने। तो आप सभी श्रद्धालु भक्त से अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो भी टूटे फूटे शब्दों में हम आप सभी को बताते हैं, उसे आप पूर्ण रूपेण अंतःकरण में अपने हृदय में धारण कर, पूर्ण रूपेण हृदय में धारण कर इसका पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा। पर्चा कलमबद्ध करने से लाभ नहीं होता, आपके मन की बात बता देने से लाभ नहीं होता। प्रभु नाम संकीर्तन करने को हमेशा कहा जाता है और प्रभु नाम संकीर्तन करने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान का स्मरण करो, साथ ही साथ अपने कर्म को करो। अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, अनेक प्रकार के कार्य में कुशलता प्रदान करने वाली श्री रामचरितमानस ग्रंथ। तो इस बार हमने आप सभी को, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आज के दिव्य दरबार में यह बताया इस रामचरितमानस का नामकरण, जो कि भगवान शिव ने अपने मन में रखा था, उसे नाम दिया श्री रामचरितमानस। तो इसी प्रकार शांति और सुखद रूप से अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर आप किसी भी कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय किसी भी प्रकार की वार्ता ना करें, घरेलू संवाद ना करें एवं घर के विवाद और मसले को लेकर के कथा प्रांगण में नहीं बैठना चाहिए। एकाग्र मन से कथा सुनने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, एकाग्र चित्ती आती है एवं आपके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की सुख और शांति प्राप्त होती है।